यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रियासत यूटा में 23 मुख्तलिफ कलर के पॉन्ड इन ब्राउन पहाड़ों और चट्टानों के दरमियान आखिर क्या कर रहे हैं? क्या ये किसी तरह के स्विमिंग पूल्स है या कोई अमेरिका का सीक्रेट मिशन? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 1500 साल पहले इंसानों ने एक मिनरल ढूंढा। दरअसल ये मालूम हुआ कि अगर हम लकड़ियों को जलाएं और इसके बाद बच जाने वाली राख यानी कि ऐश को पॉट में डाल के इसमें पानी डालें और इस पानी को फिल्टर करके धूप में सूखने के लिए रख दें। जब पानी एवेपोरेट हो जाएगा तो पीछे कुछ क्रिस्टल्स बच जाएंगे। यही वो मिनरल है जो कि इंसान काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्योंकि ये पोट और ऐश की मदद से मिलकर बने हैं, इसी वजह से इसका नाम पोट ऐश रखा गया। दुनिया की 95% पोट ऐश फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और इसे गिलास और सोप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि ये एक एक्सप्लोजिव है तो इसे गन पाउडर और फायरवर्क्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1807 में एक ब्रिटिश केमिस्ट हम्फ्री डेवी ने इसी पोटैश की इलेक्ट्रोलिसिस की। अब यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रोलिसिस कहते किसे है। सिंपल अल्फाज में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए करंट पास किया जाता है एक सब्सटेंस में से ताकि उसमें केमिकल चेंज आए। अब इस केमिस्ट ने पोटैश में से करंट पास किया और देखा कि उसमें कुछ मेटल पार्टिकल्स है और अचानक से एक धमाका हो गया और इस तरह एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ। और क्योंकि ये पोटैश से ही निकला था इसीलिए इसका नाम पोटेशियम रखा गया। जी हाँ, पोटेशियम। अब जो धमाका हुआ था उसकी वजह क्या थी? दरअसल पोटैश का दूसरा नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है और इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त डेवी ने पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट्स को अलग किया था। पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है स्पेशली पानी के साथ और उस टाइम पोटेशियम मेटल ने हवा में मौजूद मॉइस्चर के साथ रिएक्ट किया और ये धमाका देखने को मिला। अब डेवी की डिस्कवरी के कुछ साल बाद तक भी इसको लकड़ियां जला के ही बनाया जा रहा था और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि पूरे जंगलात को काटा जाने लगा और ये चीज़ इन्वायरमेंट के लिए ख़तरा थी। 1861 में जर्मनी ने पोट ऐश की प्रोडक्शन का नया सोर्स ढूंढ निकाला। वो एक ख़ास किस्म के पत्थर के अंदर था। इस तरीके से पोट ऐश की प्रोडक्शन सस्ती पड़ती थी और साथ ही दरख्तों को कटने से बचा लिया गया। अब क्योंकि ये पत्थर जर्मनी में बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से जर्मनी पोटैश का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया। इस टाइम पे जब पूरी दुनिया जर्मनी के पोटैश पे डिपेंडेंट थी तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जर्मनी ने अपना पहला बार पोटैश के एक्सपोर्ट बंद कर दी। अब इस टाइम पे अमेरिका ने पोटैश के डोमेस्टिक सोर्सेज ढूंढने का फैसला किया, जिनमें से एक लोकेशन यूटा में मोआब सिटी के करीब थी। पर यहाँ मसला ये था कि पत्थर ज़मीन से 3900 फीट नीचे थे, इसलिए यहाँ पे माइंस खोदी गई जहाँ से पत्थरों को निकाला जाने लगा। लेकिन 1963 में माइंस के अंदर मीथेन गैस लीक हो गई। ओपन फ्लेम से कांटेक्ट के बाद पोटैश की माइन एक जोरदार धमाके से लरज़ उठी जिसमें 18 वर्कर्स अपनी जान गंवा बैठे। जिसके बाद एक कनेडियन कंपनी ने ज़मीन के नीचे से पोटैश के पत्थर निकालने का नया तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने मोआब सिटी में शाफ्ट खोदी जिनमें प्रेशराइज पानी था। पोटैश के डिपॉजिट उस पानी में मिक्स होते थे और फिर दूसरी शाफ्ट से आके वो पानी एक पॉन्ड में जमा हो जाता था। यही वो पॉन्ड है जो आज हमें नज़र आती है। अगर इसके ब्लू कलर की बात करें तो इसमें कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है ताकि खड़े पानी में एल्गी की ग्रोथ ना हो और इस पानी के एवेपोरेट होने के बाद मिलता है हमें पोटैश।
एक पौंड के एवेपोरेट होने में कम से कम 300 दिन लगते हैं। जैसे जैसे पानी एवेपोरेट होता है, इस पानी के कलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अब ये जगह सेफ्टी रीजंस की वजह से क्लोज हो चुकी है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।